दोस्तों आज के रिव्यू में बशीर अली का जिक्र सबसे पहले होगा। बशीर अली ने जिस तरह से गेम को समझा है, मैं उस लड़के के लिए भाई सबसे पहले तालियां बजाना चाहता हूं। उसके लिए कमाल कमाल समझ रहा है, मतलब जो उसने डिकोड कर ली है ना सारी चीजें, कमाल है भाई, कमाल है। जो उसने एक एक को एक्सपोज किया है, कमाल है भाई, बशीर कमाल है। सबसे पहले जो उसने कुनिका को एक्सपोज करके रख दिया, और एक बहुत बड़ी गलती जो आंच आने वाली थी अशनूर कौर पे, उस पे ना आकर के वो आंच कहां पे चली गई, नीलम के यहां, जीशान के यहां और तानिया के यहां पे। नहीं तो वो लपेटे में किसको ले रही थी, वो अशनूर को लपेटे में ले रही थी। अशनूर से होगी उसकी कोई जिल्लत जहद जो भी हो, उसका अशनूर के साथ वो मन ही मन में कलेश करना चाहती होगी। और वहां पे बार बार वो अशनूर अशनूर के अशनूर ने रोटी गिनी, अशनूर उनसे कह के आई। वहीं पे अच्छा हुआ कि बशीर था, उसने वहीं पे पकड़ा कि आप अशनूर का नाम क्यों ले रही हो, अशनूर तो इस गेम में है ही नहीं यहाँ पे, अशनूर का नाम कैसे। नहीं नहीं, आई सेड तान्या, आई सेड नीलम। वाह रे वाह, वाह रे वाह कुनिका, वाह। दोस्तों ये हर हफ्ते में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है और पंगा करती है, लेकिन किसी भी वीकेंड के वार पे कुनिका को कॉल आउट नहीं किया गया है। किसी भी वीकेंड के वार पे कुनिका से एक सवाल नहीं पूछा गया है कि कुनिका ये काहे को तुमने किया। फरहाना आई थी, फरहाना समझाना चाहती थी कुनिका को, लेकिन खुद फरहाना समझ के गई। वो समझाने आई थी कुनिका को, कुनिका ने खुद उल्टा उसको समझा दिया। ले क्या समझाएगी। तो ये बहुत टेढ़ी खीर है और इसीलिए इसको रखा है बिग बॉस में, और इसीलिए ये लास्ट तक जाएगी, क्योंकि बिना कुनिका के देखो कि मसाला कैसे मिला। आज का एपिसोड किसके इर्द गिर्द घूमा, कुनिका के। कुनिका एक ऐसा गेम चेंजर इस वक्त है अपने मन में। वो सबसे पहले आग लगाएगी, मुद्दा बना देगी बहुत तगड़ा वाला, और हम देखते हैं मुद्दा बनने के बाद उसकी जिम करने की वीडियो आएंगी, वो आराम से रिलैक्स कर रही होगी रजाई के अंदर, और सारा घर कलेश 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 कर रहा होगा, उसी का नाम हर जगह गूंज रहा होगा। ये एक है उसमें स्पेशलिटी कि वो किस तरह से कलेश को इस तरह से करती है कि पूरा का पूरा घर उसके बारे में ही इर्द गिर्द जगह पे बात कर रहा होता है। दो चार लोगों से उसी मुद्दे पे फटकार वो लगाती है या खुद खा ले, लेकिन सेंट्रल ऑफ द अट्रैक्शन होती है कुनिका। खैर मैं बात बशीर के बारे में कर रहा था, वहीं पे पकड़ लिया बशीर ने कि कुनिका यू आर रॉन्ग। इस वक्त तुम जो अशनूर को घसीट रही हो इस पूरे खेल में, अशनूर का यहां कोई लेना देना ही नहीं है। फिर पलटती है अपनी जुबान से, लेकिन अच्छी बात बशीर की ये होती है कि वो बिल्कुल उसी जगह पे चोट मारता है जहां पे जरूरत पड़ती है। हैमर उसी जगह पे मारता है भाई, टक टक। ये गेम मतलब ना मुझे बड़ा पसंद आ रहा है ना बशीर का गेम। मैं बोलता हूं इस वक्त कोई टक्कर नहीं ले सकता भाई। सब पलट रहे हैं अपनी जुबान से, सब मुझे थोड़े बहुत ऐसे लग रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से पलट जा रहे हैं या डर के माहौल में पलट जा रहे हैं। अमाल मलिक को आज हमने पलटते हुए देखा है, जो कि पिछले हफ्ते तक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बना हुआ फिरता था। हमने भी उसकी तारीफ करी थी कि हाँ यार है तो बंदे में दम। और ये पर्सनैलिटी निकल के तब आई थी कि जब इसने तान्या के लिए स्टैंड लिया था, कि जब तान्या को रुलाया था इस मैडम ने, ये कुनिका ने, तब जो स्टैंड लिया था पूरे घर के खिलाफ चला गया था, अपने दोस्तों के खिलाफ चला गया था, तब ऐसा लग रहा था कि भाई ये स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। लेकिन अभी कू 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 ऐसा लग रहा है यहां पे अमाल मलिक। और उसके बाद देखिए दूसरा इंसिडेंट, जब यहाँ पे चॉपिंग वॉपिंग चल रही होती है और फिर ये कोनिका फिर से उंगली करती है बशीर को। फरहाना से ये बोलती है कि अरे जा बशीर से बोल दे कि इतनी सी अदरक है, ये चॉपिंग वो कर देगा। तो फरहाना यहाँ पे ये बोलती है कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी। फिर फरहाना से कोनिका ये बोलती है कि क्यों तू बात नहीं करती क्या उससे, जा बोल दे। तो मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे ये कहलवाना भी चाहती है उसी से, किसी और से भी बोल सकती थी कि बशीर को बुला के ला ये करवाना है, लेकिन फरहाना से ही बोला जाएगा ताकि और इंफॉर्मेशन जुटा सके कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर ये कलेश में है, अभी पास हैं कि दूर हैं, ये जानना चाहती है उनके रिलेशनशिप स्टेटस। और इसी बात को लेकर के जो बशीर ने लताड़ा है, हैट्स ऑफ भाई बशीर, एक बार फिर से
जितनी बार ये कुनिका को ना पॉइंट आउट करेगा भाई बशीर, तेरे लिए जो रिस्पेक्ट और इज्जत है ना वो भाई बढ़ती जाएगी। क्योंकि कुनिका की औकात अगर कोई दिखा सकता है तो अब तो जीशान भी भाई बहुत पीछे रह गया, बशीर दिखा सकता है। बशीर के सामने इसकी ऐसी बोलती बंद हो जाती है कुनिका की, उसे पता है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूंगी तो ये ऐसी जगह से मरोड़ेगा ना, ऐसी जगह से पकड़ेगा कि मेरी चीख तक ना निकले, ऐसा हो सकता है। और फिर जो उसने बोला बिल्कुल कट टू कट बात वही कि भाई जो उसका और मेरा है, फरहाना का और मेरा है, दोस्ती है क्या है कुछ है, उसका तुम किचन में क्यों इस्तेमाल कर रही हो? कि अरे तू अदरक के लिए उससे नहीं बोल रही चॉपिंग के लिए, मतलब तेरा रिलेशन खराब है उससे। अगर वो अदरक मुझसे छिलवा लेती है, मुझसे चॉपिंग करवा लेती है अदरक, तो इसका मतलब है कि हमारा दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। एक अदरक डिसाइड करेगा कि हमारा रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे जो फटकार लगाई है बशीर ने, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मजा आ गया। मतलब कोई सानी ही नहीं है कि बशीर का कोई मुकाबला कर सके इस पूरे मुद्दे में। और बशीर के सामने मतलब बिल्कुल ना भीगी बिल्ली जो होती है, भीगी बिल्ली बोलूं कि भीगा हुआ चूहा बोलूं समझ नहीं आ रहा, भीगा चूहा ठीक रहेगा। वो भी जब भीग जाता है तो बस अपना बिल देखता है, उसे फिर अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो वैसी ही कुनिका हो जाती है। आज कई चीजें थी जो लांगी गई, आज कई ऐसी चीजें जो हमने पहली बार सुनी। कुनिका जीशान से बोल रही है कि तेरे थप्पड़ मार दूंगी, जीशान से बोल रही है तेरे थप्पड़। और ये पहली बार नहीं बोला है, ये कुनिका ने सेम अभिषेक बजाज को भी बोला था जब उस टास्क में ये 3 ही कंटेंडर बचे थे। याद है मुझे, अशनूर, कुनिका एंड ये अभिषेक, ये 3 कंटेस्टेंट थे और बशीर लड़ रहा था कुनिका की ओर से। स्लेट का वो टाइल्स का वो टास्क था इन लोगों का, वहां पे इसने इसको थप्पड़ मारूंगी बोला था, लप्पड़ मारूंगी, सॉरी, लप्पड़ थप्पड़ एक ही चीज है। किसी ने भी उस पर मुद्दा बनाया? वीकेंड के वार पे कभी ये चीजें उठी, मुद्दा बना नहीं बना, शायद बने भी ना जब तक ये घर वाले ही बुरा ना माने। भाई जीशान को बोला, वो बुरा ही नहीं मान रहा है, मतलब ठीक है उसने पलटवार करके बोल दिया लेकिन बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। उधर अभिषेक ने भी नहीं बनाया था, तो भैया इधर से गाड़ी आई, इधर को चली गई। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं। तो ये बातें हैं कि भाई कॉल आउट करो, पॉइंट आउट करो, मुद्दे बनाओ, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो बशीर अली का यहाँ पे मुझे 2 जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छे से गेम उभरता हुआ नज़र आया है। दूसरा, बशीर का जो आज के एपिसोड में भी दिखा, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि अमाल मलिक से जो कन्वर्सेशन है वो जो पहले 100% होती थी वो मात्र अब 10% की रह गई है इनकी चिट चैट। बशीर और जीशान की जो कन्वर्सेशन होती थी वो भी अब मुझे कुछ नहीं दिख रही है, कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है। मतलब पहले अगर 100% बात होती थी तो अभी 5% भी नहीं हो रही है। हो रही होगी तो भाई एपिसोड में तो नहीं दिखाई जा रही। तो कुछ तो है गड़बड़, तो कुछ ना कुछ झोल झपाटा हुआ है। देखो एक बात साफ है कि बशीर अपने सिद्धांतों पे, जो उसके रूल्स उसने बनाए हुए हैं, जैसा उसका माइंडसेट है, वो उसके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे सामने जीशान हो, चाहे सामने अमाल मलिक हो। शायद यही कारण है कि बशीर इन दोनों से, या फिर वो दोनों बशीर से अलग थलग थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन पिछली बार तो हमने सपोर्ट भी नहीं देखा, दिक्कत ये भी है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो है। मैं बोलता हूँ कि इनका कन्फ्यूजन एक ही बात से दूर हो सकता है कि ये एक कन्वर्सेशन करें, एक लंबी बातचीत करें, तीनों लोग बैठें और थोड़ा सा क्लियरिटी दें ऑडियंस को कि तुम लोग का ट्रायो अभी भी है या नहीं है। अगर है तो वो किस हद तक है, और नहीं है तो वो किस हद तक नहीं है। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं है, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि सबको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। नॉमिनेशन इस तरीके से होंगे कि अगर मुझे तुम्हारी कोई गलती दिखेगी तो मैं तुम्हें नॉमिनेट कर दूंगा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें नॉमिनेट करने का। ये तो हो गया बिल्कुल कंटेस्टेंट वाली बात। एक ये होता है कि भाई तेरे लिए मैं लास्ट तक खड़ा हूं, चाहे तेरी कितनी भी गलती हो जाए, पहले मैं सबको निपटाऊंगा, फिर अपन लोग कर लेंगे, तू मेरे को नॉमिनेट करना मैं तेरे को करूंगा। ये हो गई दोस्ती वाली बात। एक ये वाली बात हो गई कि भाई ना तू मेरे को नॉमिनेट करना, ना मैं तेरे को नॉमिनेट करूंगा, और ना तू मेरे से बोल ना मैं तेरे से बोलूं, कट अप, बिल्कुल कट अप।
तो कुछ भी मतलब निष्कर्ष तो तभी निकलेगा कि जब ये लोग बातचीत करेंगे। अभी ये लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, दिक्कत इस बात की आ चुकी है। और कोई तो है इनमें, मतलब ना कोल्ड ठंडी सी चीज कुछ तो है कि ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई ऐसी नहीं, मतलब कोई ऐसा कोइंसिडेंट नहीं बोल सकता मैं इसको, कि इन तीनों की बातचीत ही नहीं हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि यार आज मुद्दा तो रोटियों का चला था, कि वो रोटी का जो एक मुद्दा बना और वो लगभग 40-45 मिनट तक वो रोटी रोटी रोटी। भाई वो बिल्कुल यार ऐसा बोलना ही चाहिए, क्योंकि रोटी इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन वो बिल्कुल फालतू का मुद्दा था। कोई उससे निष्कर्ष भी निकल आए उस मुद्दे का ना, तब भी कुछ नहीं हासिल वसूल था। अभी ये उस स्टेज पे आ चुके हैं, 1 महीना हो चुका है, होने वाला है बिग बॉस को, और अब इन्हें खाना पीना फूड रोटी इन सब से आगे बढ़ के दूसरे मुद्दे तलाशने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि जो मुद्दा किचन से निकलता है ना, वो दूर तलक जाता है। और ये मुद्दा देखो कि कैसे घर में बना रहा। मैं बात बशीर की ही कर रहा था, बशीर की करूंगा, अभी बहुत सारी अपडेट्स हैं बशीर को लेकर के। तो दूसरा, जो फरहाना और अपने रिश्ते को सेव किया, मतलब जग जाहिर नहीं होने दिया कि हम दोनों का क्या है। क्योंकि कुनिका वहां पे पूछ रही थी फरहाना से कि क्या तू बोलती नहीं है, जा उससे बोल दे, चॉपिंग कर देगा वो थोड़ी सी यहाँ पे। तो वो क्लियरिटी मांग रही थी कि तुम दोनों का क्या सीन है। दूसरा दोस्तों, एक और जो फनी इंसिडेंट अब होने वाला है, मुझे तो लगता है क्या होगा समझ नहीं आ रहा। परनीत को लेकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। परनीत, अब ये फरहाना ने बोला है इस बात को कि अगर मैं उससे ना बोलूं तो वो बोल रहा है कि भाई तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, तू मेरी तरफ ऐसा ठंडा बिहेवियर क्यों रख रही है। मतलब उसको अटैचमेंट हो चुका है आई थिंक। मतलब फरहाना तो सोच ही रही है कि उसको अटैचमेंट हुआ है। मेरे को, विक्की रावत को, मुझे खुद पर्सनल लगता है कि परनीत कहीं ना कहीं है, छेड़ाछाड़ी करता है उससे, उसके मजे लेता है। उसे सपोर्ट भी किया था, याद होगा आपको कि उसे जब खाना देने से अमाल मलिक ने मना कर दिया था, तो सबसे पहले उसी ने, परनीत मौर्य ने ही कहा था, परनीत मौर्य ने ही कहा था कि भाई उसको, उसका खाना मत रोको, चाहे कुछ भी रोको, खाना मत रोको। तो भाई कुछ तो है। अब ये जो ट्रायो बन रहा है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इन दोनों को समझ में आ चुका है, बशीर को और फरहाना को, कि भाई समथिंग एल्स, कुछ तो है। बशीर ने यहाँ पे कितना बुद्धिमानी से काम लिया। बशीर ने बोला कि अगर तुम्हें जो भी है तुम्हारा, एक बार कन्वर्सेशन कर लो, बातचीत करके पता चलेगा कि क्या बात है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए चीज़ें, फिर जब मना करोगी तो दिक्कत हो सकती है कुछ तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। दोस्त है वो, दोस्त हो तो क्लियरिटी रखो कि हाँ भाई दोस्त हैं, इससे आगे की सोचना नहीं, जिससे कि उस बंदे को मतलब वो पुश ना मिले। वो कॉमेडी बॉय है और लेकिन अंदर तो भैया फीलिंग पाले बैठा है ना वो। और अगर सोचिए दोस्तों कि अगर ये कंटेंट बनता है, फरहाना और परनीत, सोचो ब्लैक एंड वाइट बच्चे पैदा होंगे। हालांकि मुझे कलर शेमिंग नहीं करना चाहिए उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सिर्फ एक जोक की तरह लिया जाए। ये भी जोक्स बन सकते हैं, सलमान खान मार सकते हैं अगले हफ्ते। ऐसा भी हो सकता है कि परनीत के साथ फरहाना का डांस करवा दिया जाए, तो एक अलग मूवमेंट और एक अलग ही कंटेंट हमें देखने को मिल सकता है। चलो ठीक है बशीर, एक तो बात एक और है, बशीर के साथ कभी किसी का डांस नहीं, इतनी 3 लड़कियां मतलब उसने अपने इशारों पे नचाई हैं बशीर ने, लेकिन किसी के भी साथ सलमान ने ऐसा नहीं कहा कि बशीर जरा इसके साथ थोड़ा नैन मटक्का करते ही हो, डांस भी करके दिखाओ। अभी तक नहीं ये मौका आया है। तो मैं चाहता हूँ कि बशीर का भी फरहाना के साथ डांस कराओ, और प्रणीत का भी फरहाना के साथ डांस कराओ। गाना ये वाला चलाओ, हे 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 हा 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 हा, हे हे आहा, ये वाला गाना चलना चाहिए, मजा तभी आएगा, मजा ही आ जाएगा। मतलब एक अलग ही सिनेरियो देखने को मिलेगा यार। बड़ा एक्साइटेड हूं मैं, इस वक्त मैं फील कर रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाए, कंटेंट देखने में बड़ा जोरदार और मजेदार होगा, कि परनीत और फरहाना और बशीर, ये मतलब मैं तुम और वो चलिए खैर, लेकिन ये बात मैं मजाक से हट के बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि
परनीत कुछ तो सोच रहा है फरहाना के बारे में। इतनी सारी चीज़ें जो उसने करी हैं फरहाना के लिए, वो डर इसलिए रहा है पूछने में उससे, क्योंकि वो जब अपने आप को आईने में देखता होगा वो कहता होगा कि यार ये इतनी गोरी, मैं इतना काला, इसका रंग रूप इतना अच्छा, नैन नक्श इतने अच्छे, और मैं अपने आप को मतलब, ये होगा भाई इनसिक्योरिटी। तुम्हारा पैसा रुतबा वो सब अलहदा, लेकिन पर्सनैलिटी, बॉडी भी तो नहीं बनाई है, सिर्फ जोकम जोक करा है उसने ज़िंदगी भर, बॉडी भी नहीं बनाई है, दिक्कत ये भी है। तो इसीलिए तो वो सिर्फ खुद ही मतलब सोच रहा है कि एक दिन ये मेरे प्यार को समझेगी और खुद ब खुद गिर जाएगी मेरे प्यार में। तो भैया ये 90s का दौर तो नहीं है, यहाँ तो पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता है ऐसे लड़कों का। फरहाना कैसे ठिट्टे मार रही है, हंस रही है मतलब परनीत पे, एक तरह से मैं ये कहूँ, अगर इसको कॉल मतलब इसको अगर पॉइंट आउट किया जाए वीकेंड के वार पे कि तुम एक लड़के का फीलिंग का मजाक उड़ा रही थी, तो ये मुद्दा बन सकता है। खैर ये तो पर्सनल चॉइस फरहाना की ही है, लेकिन जब उसे पता चल गया है, थोड़ा सा उसने कैलकुलेट किया कि यार मैं कुछ कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ प्रणीत की ओर से, तो उसे भाई एक बार बात कर लेनी चाहिए। जनता भी चाहती है कि एक बार प्रणीत से बातचीत हो जाए कि क्या मसला है, बिना जोकम जोकी के। तो यहाँ भी जो बात कही बशीर ने वो A1 थी। बशीर ने बोला कि तुम्हारी इस मुद्दे पर एक कन्वर्सेशन बनती है, और उसमें ये दो हों अच्छा है, तीसरा होगा तो खुल के वो बोल नहीं पाएगा मुझे तो लगता है। तो फरहाना को जल्द से जल्द परनीत से बात करनी चाहिए, या तो मुद्दा ख़त्म कर देना चाहिए या फ्रेंड जोन हो जाना चाहिए, जो भी है मन में, मतलब जो फरहाना चाहती है वो। अब एक बात तो साफ है कि जब उस परनीत की बातचीत ये बशीर से कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि बशीर सबसे ज़्यादा क्लोज है फरहाना के। बशीर मतलब ये पर्सनल बात है कि वो लड़का मेरे को लाइक करता है, अब लड़की उसी को ये सब चीज़ें बताती है जिसको वो लाइक करती है। तो इसका मतलब लड़के चाहें उस लड़की को, कोई भी लड़के हों, लाइक करने दो, लेकिन लड़की ने शिकायत किससे करी? बशीर से। तो इसका मतलब दोस्तों, चाहे इनका ऑफिशियल ना हो, चाहे इनका कभी बाहर ना आए ये प्रेम प्रसंग, लेकिन इतना मान के चलिए कि ये अंदर ही अंदर एक दूसरे को लेकर के फील करते हैं। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ के हम अमाल मलिक के पास भी चलते हैं। अमाल मलिक दोस्तों इतना बड़ा दोगला निकलेगा, इतना बड़ा फट्टू निकलेगा, ये सोचा नहीं था। इतना बड़ा गेम वो पीछे से खेल देगा, ये सोच मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये अमाल मलिक ही है जो 2 हफ्ते पहले की बात है, जब ये सभी घर वालों से तान्या के लिए लड़ गया था, बोल पड़ा था। लेकिन हो सकता है उस दिन इसका एड्रेनल ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा हो तो इसने बोल दिया हो। लेकिन भाई अब जो इसकी ये पर्सनैलिटी दिख रही है, ये तो बहुत ही फट्टू टाइप का बंदा है। जीसान के मुंह पे नहीं बोल पा रहा है ये कि उससे ये बोल दे कि भाई तुम अपनी ड्यूटी करो। नीलम को इसने बीच में रखा कि जा तू क्यों उसका काम कर रही है, उन्हीं से बोल के वो करेंगे अपना काम। तो अगर ये दोस्त है तो दोस्त के बारे में ऐसा कैसे सोच रहा है, और अगर सोच भी रहा है तो नीलम को बीच में क्यों डाल रहा है? भाई हो तो तुम उसी घर में ना, जाओ बोल दो, ज़्यादा दूरी पे थोड़ी ना है वो। लेकिन ये अपनी बात कहने के लिए दूसरे तीसरे चौथे आदमी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती इन लोगों की। और यहीं पे नेहल जो सीक्रेट रूम में बैठी है उसने भी एक्सपोज किया है अमाल मलिक को कि भाई बड़ा दोगला आदमी है। यहाँ पे नीलम को चढ़ाया इसने। नीलम ने, नीलम भी इतनी चढ़ने में आई नहीं, वो भी उसी की चली है। नीलम की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, बहुत ही बेकार पर्सनैलिटी है, टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है। खैर हम बात यहाँ अमाल मलिक की कर रहे हैं कि अमाल मलिक ने नीलम से बोला कि ऐसे ऐसे बोल उनसे, खुद करेंगे अपनी ड्यूटी, ये वो फलाना ढिमाका। उसके बाद खुद जब देखा कि गुस्से में जीसान बर्तन धो रहा है, और जीसान को भी ये पता चल चुका था कि अमाल उंगली कर रहा है पीछे से, क्योंकि उसने नीलम ने बता दिया कि अमाल तुम्हारे बारे में ये सोच रहा है। अमाल ने मुझसे ये बोला कि जीसान जी से बोल कि वो अपना बर्तन धोएंगे, उनका ड्यूटी है। तो फिर यहाँ पे ये आया जब जीसान बर्तन धो रहा है और चापलूसी करने लगा कि अरे वो कुनिका तुमको मतलब बहका रही है, कुनिका तुमको उसमें डाल रही है, कंफ्यूज कर रही है। लेकिन जीसान समझ गया है कि हाँ ये इसका भी हाथ है पूरा पूरा, ये भी यही चाहता है कि मैं बीमार पड़ा हूँ तो मैं फिर भी काम करूँ।
तो सिंपल सी बात है कि अमाल हो धमाल हो, ये मतलब अमाल का तो एक ही चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये इसका कोई स्टैंड नहीं है किसी को लेकर के ना। ये तान्या का हुआ एक बार, 2 दिन के लिए तान्या का हुआ था, फिर तान्या की बुराई करने लगा। तान्या से ही मतलब ये कहने लगा कि भाई इससे थोड़ा दूरी बना के रखने का, ये इसका रोने का ये नाटक। अभी नीलम से थोड़ी सी नज़दीकियां बढ़ाई हैं, और जब नीलम रोने लग जाएगी, नीलम के इशू बनने लग जाएंगे, ये नीलम से भी कहेगा अरे भाई इसका तो रोज का है, अपने को नहीं, दूर रहना है। अबे तो तू पास जाता क्यों है, तेरी हेल्प कौन मांगता है वहाँ पे। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीलम को ये लगता है और तान्या को ये लगता है कि ये जो अमाल मलिक है ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। शिकायत उसको ऐसे करती हैं ये तान्या एंड नीलम जैसे इनके वो खास अब्बू हों। इनका सीन मुझे यही समझ नहीं आया। नीलम ऐसे सिसक सिसक के गई है अमाल मलिक के पास जैसे कि वो ही इसके लिए मसीहा है, जबकि वो खुद इतना बड़ा फट्टू है। वो आबेज दरबार के सामने नहीं बोल पा रहा है। अब वो उसको समझ आ चुकी है, पता नहीं क्या समझता है। पहली बात तो ये है, उसे कंटेंट चाहिए था, पहले वो लड़ लिया, अब नहीं लड़ रहा है। अभी वो शायद थोड़ा सा रिलैक्सिंग जोन में चला गया है। लेकिन यहाँ पे उसका दोगलापन तो साफ नजर आ चुका है। इस बात में डिनाई नहीं किया जा सकता, दोगलापन तो भरपूर है उसमें। देखो, और लोगों से शिकायत करता है जीशान की कि जीशान ऐसा, जीशान वैसा, जीशान काम नहीं कर रहा, जीशान ड्यूटी नहीं कर रहा, जीशान 11 दिन से बेड पे पड़ा है, उसकी ड्यूटी ये कर रही है, वो कर रही है। फिर जीशान के साथ में भी बैठता है और फिर दूसरों की बुराई करता है। इसका कोई स्टैंड है? या इसका मतलब, मुझे तो स्टैंड तो छोड़ो, ये आदमी है, इसके दोनों पैर ही नहीं है शायद। ये कैसे खड़ा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जिसकी ये बुराई करता है फिर उसी की गोदी में जाके बैठ जाता है। भाई कहीं तो एक जगह पे टिक ले मेरे भैया, कहीं पे तो एक जगह पे टिक ले। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी मैंने इसको सोचा था थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है, सही है, आगे तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अमाल मलिक आज बहुत भद्दा दिखा, बिल्कुल एक आम कंटेस्टेंट की तरह। अब मैं बात करूं दोस्तों गौरव खन्ना की। देखो, गौरव खन्ना बिल्कुल थकेली पर्सनैलिटी, थक चुका है वो, नहीं हो रहा उससे। आज भी बिस्तर में लेटे हुए उसे दिखाया गया। कोई मुद्दा आज भी नहीं था गौरव के पास। अगर वो टारगेट करता भी है तो किसे करता है, कुनिका को करता है। कोई मुद्दा है ही नहीं। जबकि जो ऑडियंस है वो ये चाहती है कि ये बसीर से टक्कर ले, ये ये जीसान से थोड़ा सा तू तू मैं करे, या फिर अमाल मलिक को पलट के जवाब दे, इन लोगों से टक्कर ले। लेकिन इसके पास जो मुद्दा है शुरू से लेके अभी इसका आखिरी होने को आया, कुनिका है। अरे सबके पास कुनिका का मुद्दा है भाई, तू तो कुछ अलग ला। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि बिल्कुल थकी हुई पर्सनैलिटी है। और अब जैसा कि बसीर ने भी कहा गौरव के लिए कि ये 2-3 हफ्तों से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, मुझे भी वही फील हो रहा है। ये जिस दिन फंस गया ऐसे नॉमिनेशन में जहाँ पे ये बड़े बड़े लोग जो हैं, अमाल, मृदुल, बसीर, तान्या, ये लोग के बीच में अगर गौरव फंस गया, सिर्फ 2-4 लोगों के बीच में, तो ज़रूर इस पे संकट के बादल आ जाएंगे भाई साहब। कोई गौरव खन्ना को सपोर्ट क्यों करे भाई? सिर्फ उसके कपड़ा, ड्रेसिंग सेंस, ये चीज देख के करता रहे क्या सपोर्ट? गेम क्या है, उसका मुद्दा क्या है? आज बता दो, उसकी 2-4 लाइनें कोई हो तो, कि उसका ये मुद्दा था। कहीं पे वोकल हुआ हो, आवाज फाड़ी हो कहीं पे। भाई रिलैक्स है वो, सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी, वो बिल्कुल डल थका हुआ दिख रहा है। कोशिश मृदुल भी बहुत कर रहा है कि घुसे किसी मुद्दे में, कुछ तो बात बने, लेकिन नहीं बन पा रही है। मृदुल भी बहुत ज़्यादा, बहुत पीछे और अपसेंट रह रहा है। भाई सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त तान्या की मैं बात ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल वो फेक पर्सनैलिटी है। जो उसके बारे में बात कर रहा होगा भाई ठीक है, अपना वो थोड़ा सा ड्यूरेशन टाइम बढ़ा रहा होगा, लेकिन तान्या बिल्कुल बेकार पर्सनैलिटी, फेकम फांकी चल रही है। फेक इतनी है कि जब रो रही थी आज, तो कैमरा किधर है, कैमरा, अच्छा ये है कैमरा, ये उसने पहले ही एंगल ले लिया था कैमरे का। क्या समझ नहीं आ रहा है क्या ऑडियंस को? तो ऐसी फेक पर्सनैलिटी के बारे में कौन ही बात करेगा। जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और वो जो निखर के आ रही हैं, मैं सिर्फ डंके की चोट पे 2 लोगों का नाम लेके ले सकता हूँ, वो है बसीर एंड फरहाना।
ये दो नाम हैं जो कि अपना गेम ऐसे खेल रहे हैं कि इनको कोई भी काउंटर करने के लिए कोई 10 बार सोचेगा कि भाई इनकी बात को काटूं कि नहीं काटूं, क्योंकि जो ये रख रहे हैं ना अपनी बात वोकल तरीके से, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंटेस्टेंट के पास इन दोनों का तोड़ है। और ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी। और ये फरहाना मुझे लगता है कि ये एंटरटेनमेंट देगी, खूब दे रही है और देगी भी और लेगी भी अंदर, अच्छे अच्छों को चुप करा देती है। हाँ, कुछ लोगों को अरे वो गाली देती है, अरे वो ये करती है, अरे वो, अबे तुम्हें वो गाली देती है वो उसे दे रही है जो अंदर है घर वालों को, तुम्हें तो नहीं दे रही और तुम्हें म्यूट करके सुनाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात कि जो सराफत के साथ गेम खेल रहे हैं बिना गाली गलौज के, लाइक गौरव, अशनूर, मृदुल तिवारी, आवेश दरबार, परनीत मोरे, ये लोग गाली नहीं देते, ये लोग झगड़ा नहीं करते, इनके हालात देख लो। ये हालात इनके कैसे इतने बेकार कैसे हुए? ऑडियंस नहीं करे ना। जो ऑडियंस ये कहती है कि हमें गाली, ये तो गाली देता है, ये तो खराब है, अच्छा नहीं है ये आदमी, भाई ये जो फरहाना है, ये पिछले हफ्ते में टॉप 5 में नहीं थी। और जब ये गालियां वालियां दी हैं इसने, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जब ये निकल के आई है, तो अभी ये टॉप 5 में है, गौरव से आगे निकल गई है टॉप 5 में भी। तो सोचिए दोस्तों कि गालियां किसको पसंद आ रही हैं और किसको नहीं आ रही हैं। जो ऑडियंस ये बोल देती है कि गालियां क्यों दे रही है, हमें तो बुरा लग रहा है, गौहर खान का भी कई ट्वीट्स और मैसेज आए हैं। तो ऑडियंस भैया ऐसी है कि यहाँ गालियां देने वाले को सपोर्ट ऑडियंस कर देती है। अभी कंटेंट उसका कैरी मिनाटी का कंटेंट है, गालियां देने का है। कैसे उसने ग्रो किया चैनल? गालियां ही देके ना, अंट संट ये वो फलाना ढिमाका। पुनीत सुपरस्टार है, कैसे उसने गंदा कंटेंट दिखाया तभी तो ये चीज़ें हैं कि एक सोसाइटी भैया बहुत बड़ी वाली है, उसको सिर्फ चाहिए एंटरटेनमेंट। और गाली एक भारत की ना मेन एंटरटेनमेंट बन चुकी है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे स्टैंड अप कॉमेडियन बिना गाली गलौज के उसका स्टैंड अप पूरा ही नहीं होता है। लेकिन परनीत मोरे यहाँ सीधा दिख रहा है, स्टैंड अप कॉमेडी में देख लेना क्या 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 बोल देता है ये। तो खैर, तो मैंने बोला ना कि दोस्तों दो पर्सनैलिटी जो इस वक्त मेरी पर्सनल फेवरेट चल रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ भाई अगले हफ्ते भी यही होंगे, पर मतलब इस बार अभी का जो गेम है इन लोगों का अब तक का, उसको अगर मैं ओवरऑल जज करूं तो ये दो सबसे टॉप पे हैं मेरे लिए, कंटेंट देने के मामले में और सही बात बोलने के मामले में। जो तरीका है फरहाना का वो सही बात बोलते बोलते, लेकिन अगर कोई उसे ये बात किसी की बुरी लगे तो वो वहाँ पे गालियों का इस्तेमाल कर देती है, जिससे होता क्या है कि जो उसने बात बोली उस पर तो किसी का ध्यान जाता नहीं, जो उसने गाली बक दी लोग उसको कैच कर लेते हैं। तो यहाँ गाली चाहे ठीक है तुम कितने ही बड़े वाले हो जाओ भैया, 40 45 50 मिलियन तुमने गाली दे दे के कमा लिए हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी गाली देने वालों को एक्सेप्ट नहीं करती। और फरहाना को तो खासकर ये सवाल पूछे जाएंगे जब लास्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि ये जो गालियों का प्रचलन तुमने शुरू किया है, लड़के तक तो ठीक था, अभी लड़कियां भी क्या गालियों में कंपटीशन कर रही हैं लड़कों के साथ? तो ये सवाल उठ सकते हैं। लेकिन भाई फरहाना अगर आज नॉमिनेट हो जाए ना तो वो मृदुल को टक्कर देगी, मृदुल को टक्कर देगी आज। अगर फरहाना और मृदुल दोनों को नॉमिनेशन में डाल दिया जाए तो ये फ़र्क पड़ा है गालियां देने से, कुछ तो अलग दिखाया है ना उसने। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, जो अंदर नेहल बैठी है दोस्तों, बहुत बड़ा रोल उसका मुझे लग नहीं रहा है। फालतू में बिग बॉस उस पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भी उसमें क्या करेगी वापस आके? मान लो कोई उसके बारे में बुराई कर रहा है, मान लो कोई उसके बारे में बुराई कर रहा है, मान लो ये सबकी पोल पट्टी जान के आ गई, फिर क्या करेगी? उससे लड़ेगी, मुर्दुल से लड़ेगी या तान्या से लड़ेगी या अमाल मलिक को आज इसने देखा है और इसने खुद भी दोगला बोला उसे, क्या अमाल मलिक से लड़ेगी? किससे लड़ेगी? नहीं लड़ सकती किसी से, नहीं लड़ सकती। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला डिसीजन बिग बॉस का बिल्कुल गलत साबित हुआ कि जो नेहल को सीक्रेट रूम में डाला। मुझे लगता है कि उसे कि बाहर ही भेज देना चाहिए था, वाइल्ड कार्ड एंट्री बुला लेते कोई नई। लेकिन अगर इसका नाम नॉमिनेशन और एविक्शन में आ चुका था तो इसको भेज देते, कोई रोक के फ़ायदा नहीं है। अभी क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ नहीं फ़ायदा है। वो हर कोई लड़की अब फरहाना थोड़ी ना बन सकती है।
हाँ, ये आएगी, इरिटेट करेगी, इसकी आवाज़ तो मुझे इरिटेटिंग लगती है, नेहल की। आएगी, इरिटेट करेगी, देखते हैं कितना झेल पाते हैं हम भी इसको। तो ये है दोस्तों, जीशान भी काफ़ी आज वोकल दिखाई दिया, काफ़ी लड़ता भिड़ता दिखाई दिया। कैप्टनसी पे भी दोस्तों आज दाग लगता हुआ दिखाई दिया कि भाई तेरी फ्लॉप कैप्टनसी है। मतलब लोगों ने अब एक्सेप्ट करना धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है कि तेरी कैप्टनसी अच्छी है। दूसरा, जो घर के अंदर काम वाली बाई है वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, वो सबका काम कर देती है, मेड है वो, एक प्रकार की मेड है। और ये इस बार डांट खाएगी, ये मेड गिरी के चक्कर में ना। अगर पहली बात तो नॉमिनेट है, और अच्छी बात है कि इस बार इसका इविक्शन हो जाए। प्रार्थना है मेरी भैया कि नीलम का इविक्शन हो जाए, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नीलम की वजह से हो रही हैं। कई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है घर के अंदर, जो कि मेन मुद्दों से लोग भटक करके एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाले मुद्दे पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही थी जो कि इसने जीशान को कान भरे जीशान के, और कुनिका के बारे में जीशान को बोला, जबकि कुनिका इसकी दोस्त है। फिर अपना ही थूका फिर चाट रही है कि मेरे से गलती हो गया। इसे लगा कि मेरा कंटेंट बन गया, मैं मुझे फुटेज मिल गई, मिल तो गई लेकिन फिर गलती मानी। तो मैं इस पर्सनैलिटी के बारे में क्या ही बात करूं। नीलम बिल्कुल थकेला केस है, नीलम थकेला केस हो रहा है। गौरव बिल्कुल, मैंने पिछले वीकेंड के वार पे जब सलमान खान रेल रहे थे गौरव खन्ना को, उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई ये जो अगला हफ्ता है ये गौरव खन्ना के लिए बड़ा क्रूशल होने वाला है। इस हफ्ते में अगर गौरव खन्ना बशीर से, जीशान से या मलिक से नहीं लड़ता है तो इसका जो यहाँ पे जर्नी है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगी। मेकर्स फिर प्लानिंग कर देंगे गौरव के खिलाफ कि इसको निकालो, वोट आउट करवा देंगे इसको। जनता के वोट के आधार पर नहीं, अंदर के लोग ही इसको वोट आउट कर देंगे कि भाई इसको निकालो यहाँ से। तो यह है दोस्तों, जो लोग मेरे लिए ज़रूरी हैं और जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। बाकी जिनके बारे में बात नहीं हो पाई है, शायद शायद कि वो कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।